हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम कवर करेंगे 17 ऑफ फरवरी के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ ही में हम एंड में कवर करेंगे स्ट्रेटेजी के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि हम इस जो स्ट्रेटेजी का हमारा कंटेंट है उसको भी साथ में कवर करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो देखिए, बहुत छोटा सा मोटिवेशन कोट है, नेवर गिव अप। सो यही से ही देखिए हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमें कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना है, हमें गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार गिव अप कर दिया तो जो भी आपने ड्रीम्स देखे होंगे, जो भी आपकी मंजिल होगी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि हर एक रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उन प्रॉब्लम का बहुत ही डट कर सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहले हम देखें, अभी तक हमने फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट डेज कवर करे हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को हमने कवर किया इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी थीम रही वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को मनाया वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व अक्रॉस टू कैंसर केयर। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम रही हर वॉइस हर फ्यूचर। 7 फरवरी को आया नेशनल ब्लैक HIV अवेयरनेस डे, और इसकी थीम क्या रही? इंगेज एजुकेट एम्पावर यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। 10 फरवरी को मनाया गया नेशनल डिवॉर्मिंग डे, और 10 फरवरी को ही होता है वर्ल्ड पल्सेस डे, जिसकी थीम रही पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 11 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, और फ्रेंड्स इसकी थीम क्या रही है? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। 12 फरवरी को आया है फ्रेंड्स नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और इसकी थीम क्या रही? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे, जिसकी थीम रही रेडियो, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 13 फरवरी को ही सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिस दिन नेशनल वुमेंस डे जो है मनाया जाता है। और 15 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो ये हमारे अभी तक के हैं फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज। अब कवर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डे इलेक्शन कंडक्टेड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। जनरल इलेक्शंस जो हैं वो इंडोनेशिया में जो हुए हैं वो हुए हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। तो इनके लिए जो अभी आम चुनाव हुए हैं इंडोनेशिया में, और अभी तक के सबसे बड़े सिंगल डे इलेक्शन कंडक्ट किया गया है इस कंट्री में। वोटिंग जो हुई थी वो अक्रॉस 3 टाइम जोन्स जो है वो यहाँ पे वोटिंग हुई थी। तो कंट्री आपको याद रखनी है कौन सी है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टेम्पल? मोदी जी ने अभी यूएई में जो है पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है फ्रेंड्स बोचा सामुसी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर। तो ये है इस मंदिर का नाम, और कौन सी देखिए कंट्री में है? यूएई में। यूएई में भी कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये मंदिर है अबू धाबी में। और इस मंदिर को इनॉग्रेट किसने किया है, इस तरह से पूछ सकती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये जो मंदिर है पिंक सैंडस्टोन टेम्पल जो है, ये 27 एकड़ के जो प्लॉट है अबू धाबी में, उस पर जो है ये मंदिर पूरा बना है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है यहाँ की दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। बात करें मोदी जी से और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज जो है इसे इनॉग्रेट किया। इसके अलावा एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था, और इनिशिएटिव का नाम क्या है? विकसित भारत 2047 द वॉइस ऑफ यूथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसे फ्लाई किया है।
इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई, फ्लैग ऑफ किया है। नेक्स्ट याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग के 141 सेशन को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट देखिए कंट्री का पहला जो हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है इसे इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस को इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? तो ये भी याद रखना है, नई दिल्ली में। इंडिया की पहली जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसे फ्लैग ऑफ किया है कोच्चि शहर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट जो हुआ था, और ये समिट कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। तो इस समिट को एड्रेस किया। नेक्स्ट याद रखेंगे कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये न्यूज़ याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 कमेंस्ड इन विच सिटी? विश्व सामाजिक मंच 2024 का जो 16वां सम्मेलन है किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये सम्मेलन शुरू हुआ है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। अब इसका उद्देश्य क्या था इस कॉन्फ्रेंस को कराने का? तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन का विरोध करने वाले जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो नागरिक हैं, कोई बहुत सारे ऐसे यूनियंस भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में, मूवमेंट्स में जो इनका विरोध कर रही हैं, उन सभी के बीच जो हॉरिजॉन्टल एक्सचेंज यानी क्षैतिक आदान प्रदान है उसे ओपन करना, यही इस कॉन्फ्रेंस का है उद्देश्य। और इसकी थीम क्या है? अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Armed Forces Medical Service has signed an MOU with which IIT to promote collaborative biomedical research? तो देखिए अभी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? ये समझौता भी इन्होंने किया है किसके साथ में? आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर। अब इस समझौते को करने के पीछे का उद्देश्य क्या था कि जो भी फ्रेंड्स जो भी सेवारत कर्मी हैं, देखिए जो सर्विंग पर्सनल हैं उनको कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट और पेशेंट केयर में सुधार करने के लिए ही कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना, यानी जितने भी सेवारत कर्मियां हैं उनकी लड़ाकू चिकित्सा सहायता और रोगी देखभाल में सुधार में सहायता के लिए कि भाई इसमें सुधार और भी हो सके, उसी पर्पज़ से एक तरीके से जो सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना ही इस एमओयू का है मेन उद्देश्य। तो ये किस आईआईटी के साथ में हुआ है? आईआईटी रुड़की के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, अभी और भी आईआईटीज़ की बात करें क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में भी देखिए आईआईटी से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आई हैं। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी को। इसके अलावा श्रीलंका के कैनेडी में एक नया कैंपस किसने ओपन किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट आते हैं आर्सेलर मित्तल ने पार्टनरशिप करी है आईआईटी मद्रास के साथ टू क्रिएट हाइपर लूप फैसिलिटी, कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। रिलायंस जियो ने हाथ मिलाए हैं आईआईटी बॉम्बे के साथ में टू लॉन्च भारत जीपीटी को लॉन्च करने के लिए। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो इन्होंने असम गवर्नमेंट के साथ में, असम गवर्नमेंट की जो आरोहण स्कीम है उसके साथ में फ्रेंड्स क्या किया है? कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has won 7 awards in various categories in the 9th Banking Technology Conference Expo and Citations 2023 by the Indian Banks Association in Mumbai? तो अभी देखिए कौन सा बैंक है जिसने भारतीय बैंक संघ के द्वारा 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो उद्धरण में अलग अलग श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं। तो ये अवार्ड्स किस बैंक ने जीते हैं? द आंसर इज सिटी यूनियन बैंक ने। सिटी यूनियन बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और इसके सीईओ हैं डॉक्टर एन कामकोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया? बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? निखिल जोशी।
इसी के साथ बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की जो रिसेंट अभी अपॉइंट्स हुए हैं, तो देखिए अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं रणजीत कुमार अग्रवाल, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। फर्स्ट ट्रांस वुमेन टीटीई ऑफ साउदर्न रेलवे कौन बनी है, सिंधु गणपति। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं अपूर्व चंद्रा। Next question. Virendra Bansal has been appointed as a new MD and CEO of which of the following? तो वीरेंद्र बंसल जो हैं फ्रेंड्स ये अभी किसके नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो ये अपॉइंट हुए हैं एसबीआई कैपिटल मार्केट में। क्वेश्चन देखिए एक तरीके से ये भी बन सकता है इस तरह से भी कि एसबीआई कैपिटल मार्केट के नए एमडी सीईओ कौन बने, इस तरह से भी पूछ सकती हैं। तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा, वीरेंद्र बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रणाम वाही ये अभी अपॉइंट हुए हैं एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 4 ईयर्स। तो प्रणाम वाही को देखिए 4 साल के लिए किस बैंक का अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, तो किस बैंक में अपॉइंट हुए हैं ये, द आंसर इज एक्सिस बैंक में अपॉइंट हुए हैं एज अ एडिशनल डायरेक्टर जो है इनको अपॉइंट किया गया। अच्छा, एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है राकेश मखीजा, एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और इसके टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर हैंडेड ओवर द चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री। तो अनुराग ठाकुर ये खेल मंत्री हैं, इन्होंने अभी शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल है ये किस देश को सौंपी है, तो ये मशाल जो है इन्होंने सौंपी है हंगरी देश को। तो हंगरी जो है अभी चेस ओलंपियाड का जो 45th एडिशन है इसे होस्ट करेगा हंगरी। सो देखिए जो टॉर्च ट्रांसफ़र यानी जो टॉर्च दी गई है ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है नई दिल्ली में, तो इस स्टेडियम में इस टॉर्च को जो है इसका स्थानांतरण किया गया, इसको ट्रांसफ़र किया गया है हंगरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रचना कुमारी वॉज बैन फॉर 12 years फॉर फेलिंग मल्टीपल डॉप टेस्ट, शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इनको देखिए कितने सालों के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, 12 साल के लिए, और किस खेल से संबंधित हैं ये, तो रचना कुमारी जो है इनका संबंध किससे है, हैमर थ्रोअर से। सो इंडियन हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को 12 सालों के लिए बैन किया है। डोपिंग टेस्ट में फेल हुई थी रचना ने। पहले 2015 से 2019 तक 4 साल का इन्होंने जो है निलंबित इनको किया गया था। और इनका जो करंट निलंबन है ये कब शुरू होगा, तो ये शुरू हुआ था इनका 24 नवंबर को ये शुरू हो गया था, और इन्हें 12 सालों के लिए अब बैन किया गया क्योंकि कई सारे डोप टेस्ट में ये फेल हो गई हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। अभी बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, सो फर्स्ट पर्सन कौन थे, विश्वनाथन आनंद। सो विश्वनाथन आनंद को मिला था फ्रेंड्स सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और विश्वनाथ आनंद जो है इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से है, चेस से। कब मिला था इनको, 1991-92 में इनको मिला था ये अवार्ड। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ना इसका नया नाम हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और अब इसका नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया गया है। तो इसका न्यू नेम याद रखिएगा। ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये एक तरीके से स्पोर्ट्स का जो है हाईएस्ट ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉकर कप ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो वॉकर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, द आंसर इज गोल्फ। तो गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। वॉकर कप जो है इसका नाम जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1920 में।
ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट फेमस कप देखिए रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे अगर बात करते हैं डेविस कप की, तो डेविस कप किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है टेनिस से, और वो भी मेंस टेनिस से। एक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कप है जो कि है बिली जीन किंग कप। ये भी टेनिस से एसोसिएटेड है, लेकिन ये वुमेंस की टेनिस से एसोसिएटेड है। ठीक है, याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट एक और याद रखिएगा जो कि है एजरा कप। तो एजरा कप जो है इसका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? पोलो से। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी जो है इसका संबंध है बोट रेस से। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी की बात करती हैं तो ये है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इसका संबंध है। विलियम जोन्स कप, इस कप का संबंध कौन से स्पोर्ट से है? बास्केटबॉल से। तो इस तरह से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट्स हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट पर्सन कौन थे? द आंसर इज के डी जाधव। के डी जाधव कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे इंडियन रेसलर जो कि इन्होंने ओलंपिक्स में जीता था इंडिविजुअल मेडल। और कब जीता था इन्होंने? तो समर ओलंपिक्स हुए थे 1952 में। तो उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो इंडिविजुअली इन्होंने जीता था इसमें ब्रॉन्ज मेडल। ऑल्सो देखिए, इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2001 में। तो ये अवार्ड इन्हें पॉस्ट्यूमसली मिला था। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बाकी स्पोर्ट पर्सन्स की थोड़ी सी बात करें। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह कौन है? इंडियन एथलीट हैं। और मिल्खा सिंह जो है इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जो है इनको जाना जाता था। एशियन गेम्स में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। कर्णम मल्लेश्वरी इंडियन वेट लिफ्टर हैं देखिए ये, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और पीटी उषा जो है इनको गोल्डन गर्ल के नाम से ये फेमस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें भी याद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान कप ये किस गेम से एसोसिएटेड है? तो इसका संबंध किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट है योशांग फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो योशांग महोत्सव जो है ये मनाया जाता है मणिपुर स्टेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब कल के रिवीजन क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, इन्हें अभी किस कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है? तो फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर स्टब की बात करते हैं तो ये अभी चुने गए हैं फिनलैंड देश के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड? तो इस पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे करंट में कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सुफलाम स्टार्टअप फोरम? तो किसने उद्घाटन किया है? पशुपति कुमार पारस ने। Which company has commissioned 14 megawatt of capacity as its अयोध्या सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट? तो किस कंपनी ने शुरू किया है इसे? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। मधु बाबू पेंशन योजना जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी देखी गई, ये किस राज्य से एसोसिएटेड है? तो इस योजना का संबंध है उड़ीसा से। Who has been taken charge as the new managing director of IRCTC? तो IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संजय कुमार जैन ने। Who has been elected the president and vice president of Institute of Chartered Accountants of India? तो अभी देखिए, हमने इसको रिवाइज भी किया था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो प्रेसिडेंट बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं सारे ही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं फ्रेंड्स कल के टेस्ट के क्वेश्चंस की, तो उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग, मतलब किस को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों ने किसे कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? सही आंसर है फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? द आंसर इज चित्तरंजन दास। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर सही रही हैं। तो आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं चंदन प्रधान एंड प्रदीप दास।
सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। इसका आंसर भी आपने हमें बताना है कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिख रिलीजन यानी सिख धर्म के 9th गुरु 9वें गुरु कौन थे। और दूसरा क्वेश्चन है, बोहाग बीहू ये किस स्टेट या यूटी में, यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जल्दी से बता दीजिए अब इनके आंसर कमेंट करके। और इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो अकॉर्डिंग टू यू, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मिलेंगे आप लोगों से अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।